हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीज़न को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान की, वो चल के समझने वाले हैं। तो प्रीवियस डे में मार्केट क्या करता है कि हल्का-सा गैप अप ओपन होता है, देन मार्केट सपोर्ट दिखाता है, मार्केट कंटिन्यू थोड़ा-सा अपसाइड जाने के बाद में कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम करता है, ठीक है? उसके बाद मार्केट क्या करता है, अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है, कहीं न साइडवेज टाइप का मोमेंटम करती है, कहीं न कहीं अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है, ठीक है? तो इस लेवल के बाद में मार्केट ने क्या किया है, अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, ठीक है? तो यहाँ से लेकर के जो एसेल्स वगैरह हैं, बायर्स वगैरह इनवाइट हुए हैं, ठीक है? बट मार्केट में बायर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो डायरेक्टली डाउन साइड के लिए हम ट्रेड वगैरह इसमें प्लान नहीं कर सकते और जो बायर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, इस वजह से कहीं न कहीं हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, इस वजह से कहीं न कहीं मार्केट में खासी बायर्स वगैरह की एंट्री हुई हुई, ठीक है? तो चलिए आज की ट्रेड वगैरह हम कैसे क्या प्लान किए हैं और कैसे क्या एंट्रीज़ वगैरह लिए वो चल के समझने वाले हैं, ठीक है? आज क्या हो रहा है मार्केट में अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है? गैप डाउन होने की वजह से मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ सेलर्स। जब सेलर्स काम करेंगे तो उन लोगों के एसएल मिलेंगे हमें अपसाइड की ओर में, ठीक है? तो कहीं इस लेवल के आस-पास में मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट क्या करता है, मार्केट बढ़िया ग्रीन कैंडल लेकर आता है, ग्रीन कैंडल के बाद में रेड, 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 रेड मार्केट क्या करता है 53,800 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे ब्रेक डाउन करता है, ठीक है? और जो पहली कैंडल के बाद में सेकंड कैंडल बनाती है उसका भी लो को ब्रेक करता है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेलर्स। तो उन्हीं को टारगेट करते हुए मार्केट में हमने कहीं न कहीं अपसाइड की ट्रेड वगैरह प्लान की हुई है। बट क्या हुआ है कि हमने कल प्रीवियस डे में हमारे साथ में क्या कहानी हुई थी कि हम ज़्यादातर 3 से 4 दिन काम किया कंटिन्यू प्रॉफिट देखते, देखते, देखते हमें कहीं न कहीं डर लग रहा था मार्केट में कि कहीं न कहीं हमारा बड़ा एसएल वगैरह ना चला जाए या कुछ फोमो वगैरह ना हो जाए। इस वजह से हमने कहीं न कहीं इस लेवल के आस-पास में जो एंट्री बनानी चाहिए थी, ये एंट्री हमने छोड़ दी, ठीक है? और मंथ में हमारे साथ में क्या होता है 1 से 2 दिन ऐसे आते हैं, जिसमें हम अच्छी खासी ओवर ट्रेड करते हैं, जितना भी प्रॉफ़िट वग़ैरह बनाते हैं और सारे प्रॉफ़िट को हम लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आज सेम कंडीशन वही की वही सेम कंडीशन हुई क्योंकि मार्केट में हमने कहीं न कहीं फोमो में आकर के डर की वज़ह से इस ट्रेड को स्किप कर दिया। देन हमने मार्केट में क्या हुआ, इस लेवल के आस-पास में एंट्री बना ली, ठीक है? एंट्री बनाने के बाद में मार्केट में एंट्री बना ली बट इसके बाद हमें सिस्टम को क्लोज़ कर देना चाहिए बट हमने सिस्टम को क्लोज़ नहीं किया। इस वजह से कहीं न कहीं हमें ओवर ट्रेड वगैरह करना पड़ रही, ठीक है? तो इस लेवल के आस-पास में जैसे ही मार्केट इन लेवल्स वगैरह को निकालता है, यहाँ पे रेड कैंडल दिखाता है, तो FOMO में आकर के हमने एंट्री पे एंट्री बना दी। मॉर्निंग में देखी जाए ना तो ऑलमोस्ट अगर ये ट्रेड के बाद अगर हम सिस्टम बंद कर देते, तो ये ओवर ट्रेड वगैरह हमारी कंट्रोल में हो जाती। बट हमें ऑलरेडी हमारे साथ में एक ही समस्या होती है, हमें ऑलरेडी 1 दिन पहले ही कन्फर्म हो जाता है कि कहीं न कहीं हमारे साथ में कुछ उल्टा होने वाला है, बट उसके बाद में भी हम ट्रेड बनाना पसंद करते हैं। अगर हो सकता है कि हमें आज ट्रेड ही नहीं लेते, सिस्टम को ही ऑन नहीं करना चाहिए था, जिस वजह से हो सकता है हम हो सकता है क्या 110% हम इस आज जो ओवर ट्रेड में हमने लॉस किया उससे बच पाते, ठीक है? बट कुछ किया नहीं जा सकता है, बट इसके साथ में एक चीज़ और है कि हमें कहीं न कहीं ये चीज़ को सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ में जो हो रहा है सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम हो रही है। पूरे मंथ में आकर के 1-2 दिन आते हैं जिसमें हमारा सारा प्रॉफ़िट भी चला जाता है, कुछ कैपिटल भी चला जाता है हमारा। ठीक है? तो हमें जहाँ तक है प्लान में जो लेकर के आना चाहिए, वो लेकर के आना चाहिए कि हमें एक बिग प्रॉफ़िट को हमें ऐड करना ही पड़ेगा एनी हाउ कंडीशन में क्योंकि अगर बिग प्रॉफ़िट को हमने ऐड नहीं किया, तो हमारे साथ में जो हो रहा है कि ब्रेक इवन पर आकर के ही अटक रहे हैं, तो ब्रेक इवन ऐसी कहानी बनती रहेगी हमारे साथ में, ठीक है? मॉर्निंग में देखा जाए ना तो मॉर्निंग में कहीं न कहीं 1, 2, 3, 4, 5 ओवर ट्रेड के आस-पास में कर दी और जो ओवर ट्रेड कर रहे हैं ना बिल्कुल विदाउट लॉजिकल है। जैसे कि इस लेवल के आस-पास में इस ग्रीन कैंडल पे हमें बाय करना चाहिए था बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल टॉप डाउन जाने के बाद में हम सेल कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे बॉटम के बाद में बॉटम पे सेल कर रहे हैं और टॉप पे जाकर के हम बाय कर रहे हैं। तो ये हम बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक कर रहे थे इस लेवल के आस-पास में जो कि वो सीधी-सी बात है ओवर ट्रेड यानी कि विदाउट लॉजिक, विदाउट सारी चीज़ों के ट्रेड वगैरह बनाना, ठीक है? उसके बाद में कुछ हमने ऑफ़िस में जाकर भी ट्रेड वगैरह बना दी, जो कि हमें बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए थी। ऑफ़िस में जाकर के ये ट्रेड वगैरह हमने विथ लॉजिक के साथ में बनाई हुई है, ठीक है? बट इसमें क्या हुआ कि हमने लालच किया। लालच क्यों किया? क्योंकि इसमें ऑलरेडी देखा जाए ना, तो इस ट्रेड के आस-पास तक मतलब इस ट्रेड के पहले बनाने से पहले-पहले हमारे पास में जो लॉस था ऑलमोस्ट देखा जाए ना,
तो 5800 रुपए के आसपास तक का लॉस हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है? उस लॉस को कवर करने के लिए हमने कहीं न कहीं प्लान बनाया कि इस लेवल के आसपास में ट्रेड बनाया, ट्रेड बनाने के बाद में कहीं न कहीं हमें 100 पॉइंट्स तो ईज़िली मिल जाएँगे, ठीक है? बट मार्केट ने क्या हुआ, इसी लेवल से वापस हो गया। अगर ये मार्केट इस लेवल को निकाल देता तो कहीं न कहीं हमें 1700 रुपए के आसपास तक का प्रॉफ़िट भी देखने को मिल रहा था इस लेवल के आसपास में। तो हम कहीं न कहीं, अगर ये हमें इस लेवल के आसपास तक आ जाता, 100 प्लस पॉइंट हमें देखने को मिल जाते या साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह को निकाल देता, तो हम कहीं न कहीं प्रॉफ़िट को बुक कर लेते। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। देन मार्केट डाउन साइड आ गई, इस लेवल के आसपास में हम कहीं मार्केट से बाहर हुए, जो कि लेकर देखा जाए ना 600 रुपए के आसपास का प्रॉफ़िट को बुक किया हुआ था। ठीक है? उसके बाद में री-एंटर किया कि कहीं न कहीं ये इस बार नहीं निकाला, अगली बार में निकाल देगा, बट मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया, देन मार्केट ने हमारा फिर से सेल कर दिया, ठीक है? तो जो प्रॉफ़िट इसमें किया था, वो सारा का सारा इस ट्रेड में हमने लॉस में कन्वर्ट कर लिया, प्लस उसके साथ-साथ में थोड़ा बहुत हमने जेब से भी दे दिया, ठीक है? उसके बाद में सिर्फ फिर वही फोमो वाली कहानी आई, कहीं इस लेवल के आसपास में हमें सेल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमें वेट करना चाहिए था कि या तो रिट्रेसमेंट वगैरह आ जाए, कहीं इस लेवल के आसपास में सेल वगैरह करें, बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया। देन एक रेड कैंडल के बाद में हम सेल कर रहे हैं, इस लेवल के आसपास में हमने सेल किया, देन मार्केट ने हमें एसएल्स के साथ में निकाला हुआ है। इस लेवल के आसपास में बाइंग की पोजीशन वगैरह बनाई, कि हमें सेल्स वगैरह करना चाहिए था। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए ना तो प्रीवियस की हमारी 5 ट्रेड के आसपास में हो गई, और अभी की जो सॉरी मॉर्निंग की जो 5 ट्रेड हो गई, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ओवरऑल देखा जाए ना तो हमने 11 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी, जिसमें से 11 ट्रेड में से हमें प्रॉफिट देखने को मिला, बट प्रॉफिट को हमने बुक नहीं किया है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज का प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेते हैं। ओवर ट्रेड तो हमने बहुत ज़्यादा कर दी है, तो इससे बचने का सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है ओवर ट्रेड का, बट यही है कि हम बिग प्रॉफिट को ऐड करते हैं, तो ये हमारी मिस्टेक है ना, वो कवर अप हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए आज का प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आया। तो आज का जो देखा जाए ना, आज का लॉस जो निकल के आ रहा है, वो कहीं न कहीं आ रहा है हमारा ₹6,798 के आसपास में, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड वगैरह करने के बाद में। टैक्सेस एंड चार्जेस जो गया ना हमारा ₹813 के आसपास में टैक्सेस एंड चार्जेस गया। ओवरऑल जो पैनल क्लोज़ हुआ ना, वो ₹7,611 के आसपास में माइनस में क्लोज़ हुआ है, ठीक है? जो कि बहुत ही खराब बात है। हमें एक ट्रेड के बाद में है, जबकि हमने डिसाइड कर रखा था कि एसएल होने के बाद में हमें कोई ट्रेड नहीं बनाना, जबकि हमने उसी को फ़ॉलो नहीं किया, और हमें पता होने के बाद में कि आज का दिन हमारे साथ में गलत होने वाला है, फिर भी हमने ट्रेड ओवर ट्रेड वगैरह की हुई है, ठीक है? तो कोशिश करेंगे कि अगली बार से अगर ऐसा लगता है कि आज के दिन हमारे साथ में गलत होने वाला है, तो कहीं न कहीं हम प्लान बनाएँगे कि सिस्टम को ही ऑन ना करें, और विद प्रॉफ़िट को ऐड करने का ट्राई करेंगे। जब हमें कॉन्फिडेंस के साथ में रहेंगे, चीज़ें अच्छी हो रही होंगी, उस टाइम पे हम बिग प्रॉफ़िट को ऐड करने का प्लान बनाएँगे। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।